नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जुलाई 2025। दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों से बाजार में काफी ज्यादा वीकनेसेस, काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिला। अब देखिए, निफ्टी 50 में गिरावट तो हुआ है, उसके साथ साथ ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं उसमें भी गिरावट हुआ। बट यहाँ पे हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की। अब दिक्कत क्या है, देखिए, बाकी सेक्टर्स में एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिकवरी हुआ है। चाहे आप बैंक्स को देखिए, चाहे आप आईटीज को देखिए, चाहे आप डिफेंस को देखिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल को देखिए, चाहे आप मेटल्स को देखिए, इन सेक्टर्स में ना रिकवर हुआ है, रिकवरी के पर गिरावट हुआ है ना, जो कि एक पार्ट है। बट रेलवे सेक्टर के लिए दिक्कत कहाँ पे है कि रेलवे सेक्टर लास्ट एक साल से नीचे चल रहा है। वेरियस कारण हो सकता है, जैसे कि इस बार बजट में हमने देखा कि रेलवेज के लिए कुछ कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया, सेम रखा है। और जिसके चलते कंपनीज को उतना ज़्यादा इस बार ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम कंपनीज की बात करें, परफॉर्मेंस भी एज सच कुछ खास नहीं हो रहा है कि शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी होगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आरबीएनएल की परफॉर्मेंस देखिए, जो टॉप कंपनीज है। आप आईआरएफसी की परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट क्वार्टर फोर अभी तो आउट नहीं हुआ। आप टीटागढ़ की देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि परफॉर्मेंस भी काफ़ी वीक रहा। तो बहुत सारे वेरियस रीजन है जिसके चलते कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर लगातार गिरावट के बाद गिरावट चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ शेयर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, कुछ कुछ शेयर में बैक टू बैक करेक्शन, यही चल रहा है। बट आज दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आगे आने वाले टाइम पे रेलवे सेक्टर को भी ट्रिगर कर सकता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा डेट एंड टाइम दिखाना चाहता हूं कि कितने बजे की अपडेट है। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, 13 जुलाई 2025, मतलब आज की डेट, शाम के 6:49 की अपडेट है। मतलब एकदम लेटेस्ट अपडेट, अभी पूरा एक घंटा भी नहीं हुआ ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये खबर आया है। ओके, तो एकदम गर्मा गर्म न्यूज है। क्या है मुद्दा, आइए देखते हैं। देखिए, यह है न्यूज की हेडलाइन। इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सीसीटीवीज ऑन ऑल, कितना, 74,000 कोचेस, 15,000 लोकोमोटिव विथ एन आई ऑन पैसेंजर सेफ्टी। सो पैसेंजर सेफ्टी के पर्पस इंडियन रेलवेज, या बोल सकते हो कि रेलवे मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना लगभग 74,000 कोचेस और 15,000 लोकोमोटिव जिसपे सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाएगा। अब आप कहेंगे इसके साथ ये, मतलब सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की काम तो कुछ गिने चुने कंपनी करते हैं। हाँ जी हाँ, आपकी बात भी सही है। तो बाकी कंपनीज का क्या फायदा? तो देखिए, बात कुछ ऐसा है कि हो सकता है गिने चुने कंपनीज को ही यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा या यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बट धीरे धीरे अभी रेलवेज के अंदर ना फिर से ऑर्डर आना शुरू हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा। ये जो फ्राइडे सैटरडे, ये 2 दिन पे बहुत सारे रेलवे कंपनीज को दोस्तों लगातार ऑर्डर मिला है। तो रेलवे सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक अंडर रेट पोजिशन पे पहुंच चुका है, वहां से रिवाइव हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड इंप्रूविंग ऑन बोर्ड सेफ्टी एंड सर्वेलेंस, इंडियन रेलवेज ऑन संडे, यहाँ पे आपको दिख रहा है संडे, मतलब आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुराने खबरें नहीं है। अनाउंस दैट विल इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास अक्रॉस ऑल, जितने भी 74,000 पैसेंजर कोचेस हो गया, और उसके साथ साथ 15,000 लोकोमोटिव्स, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा। द डिसीजन कम आफ्टर अ सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट इन सिलेक्ट कोचेस एंड लोकोमोटिव विच yielded promising result in deterring miscreant एक्टिविटी। ओके, तो ये कंपनी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया। अच्छा, सेकेंड आर्टिकल्स में क्या कहा, थोड़ा सा आप देख लीजिए। द इनिशिएटिव वाज रिव्यूड इन अ हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है उनकी तरफ से ही ये एक्चुअली आया है घोषणा, रिव्यू करने के बाद। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रवनीत सिंह बिट्टू ऑन 12 जुलाई, इन दोनों के द्वारा सीनियर रेलवे बोर्ड ऑफिशियल were also present. Official briefed the ministers on the successful trial conducted in Northern Railway Zone, which tested CCTV placement and functionality in various onboard condition. तो क्लियर हो चुका है, ये सब आर्टिकल्स दोस्तों आज आया है। अब देखना पड़ेगा कि कल कैसा रिएक्शन मिलता है। अब देखिए, बहुत सारे, ये भी बात सही है कि कल मतलब मार्केट की सेंटिमेंट किस तरह है, क्योंकि आप समझ सकते हो खुद ही, अभी इतना ज़्यादा ग्लोबल इश्यूज के चलते टैरिफ, ट्रेड डील, मतलब मार्केट खुद पक चुका है, सीरियसली कह रहा हूँ। सो कल अगर बाजार ठीक ठाक चला तो शेयर में कहीं ना कहीं मूवमेंट हो सकता है, ओवरऑल सेक्टर में मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर ये तो चलो आपने बता दिया, अब ये भी साथ में बता दीजिए कि कौन कौन सी कंपनी एक्चुअली काम करता है। तो देखिए, 2-3 कंपनी है लिस्टेड कंपनी में से, जैसे कि आपके रेलटेल हो गया,
रेलटेल बेसिकली रेलवेज के अंदर नेटवर्किंग का काम या इस टाइप की जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की काम करता है। और यहाँ पे कोई छोटे मोटे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे लगभग 74,000 कोचेस की बात हो रहा है, याद रखना। मतलब 74,000 सीसीटीवी की बात नहीं हो रहा है, 74,000 कोचेस की बात हो रहा है। एक एक कोच में मे बी 50-100 के आसपास लग सकता है सीसीटीवी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बड़ा है, हो सकता है यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट की जो वैल्यूएशन है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, कुछ भी कारण हो सकता है, बट हाँ काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है। सो रेलटेल जैसे कंपनी, अच्छा रेलटेल बोलने से याद हुआ, रेलटेल को रिसेंटली एक और ऑर्डर मिला फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद। आई थिंक कि मैं आपको कल अपडेट भी दिया था उस बारे में, है ना। तो रेलटेल की शेयर मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीएमएल, बीएमएल डिफेंस सेक्टर की कंपनी के साथ साथ रेलवेज के लिए भी काम करता है। मेनली यहाँ पे जो देखिए मतलब टॉपिक है जो आपके कोचेस है ना और लोकोमोटिव, तो कंपनी एक्चुअली कोचेस वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। तो कोचेस से रिलेटेड जो भी इंस्टॉलेशन या कुछ भी काम है वो भी साथ में दोस्तों कंपनी करता है। और ये कंपनी में कहूँगा बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, एक कंपनी में आपको डिफेंस सेक्टर भी कवर हो जाएगा और साथ में रेलवे सेक्टर भी कवर हो जाएगा एक ही शेयर में। बीएमएल लिमिटेड बहुत बेहतरीन कंपनी है। और अभी तो कंपनी आई थिंक स्प्लिट देने का भी अनाउंसमेंट किया, मैं आपको लास्ट डे अपडेट दिया भी था। हाँ ये देखिए, आई थिंक कि नेक्स्ट सोमवार 21 तारीख को कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करेगा शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। सो कल के लिए ये भी बहुत वाइटल कंपनी है। अच्छा इसके अलावा देखिए रेलवे सेक्टर को टच किया ही हूँ तो थोड़ा सा और भी कवर कर देते हैं रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि रेलटेल के लिए सबसे वाइटल लेवल है नीचे की तरफ 400 के लेवल पे शेयर लास्ट कुछ महीनों पे जैसे हमने देखो ऊपर पहुंचा, खास करके मई के बाद से आप देखिए तब से लेकर अभी तक लगातार बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है। अदरवाइज 400 इसके पहले क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, चैलेंज दे रहा था, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, शेयर रिसेंटली जब ऊपर जाने की कोशिश किया ज्यादातर समय 435 से लेके 440 इस रेंज के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है। तो इस लेवल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस करके निकले तो फर्दर ऊपर मूवमेंट हो सकता है, ओके। अच्छा बीएमएल की बात करें, बीएमएल भाई साहब रिसेंटली 4,800 तक भी निकल गया था, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे है कि बाजार थोड़ा सा वीक होने लगा। लास्ट डे ही अगर आप देखेंगे शेयर पहुंच गया था बहुत ऊपर, ये देखिए 4,600 के ऊपर पहुंच गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया 4,500 को। तो फिर से बीएमएल के लिए 4,500 को क्रॉस करके होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर पाया तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा बाकी रेलवेज कंपनी की अगर हम बात करें, जैसे कि आईआरएफसी बेचारा काफी स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट की चार्ट पैटर्न, तो शेयर देखिए ऊपर की तरफ जब जब मूवमेंट दे रहा है, ध्यान से देखना, मैक्सिमम टाइम आपको यही नजर आएगा। शेयर जो है 150 से लेके 155 इस रेंज के आसपास बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। अच्छा रिसेंटली जब जब शेयर में गिरावट हुआ है, जैसे कि जून के महीने पे हमने देखा, लास्ट वीक पे भी देखा, शेयर कहीं ना कहीं 132 से लेके 135 ये रेंज पे बार बार सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये शेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अलावा आरवीएनएल सच बोल रहा हूँ कि लास्ट 3 क्वार्टर बहुत बेकार था, ऑनेस्टली से वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय आरवीएनएल लास्ट क्वार्टर ही। अब देखिए Q3 देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ठीक है कंपनी खराब नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, बट वो जो चार्म था ना आरवीएनएल की, वो जो चार्म था आपके चुनाव के पहले पहले, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है एक्चुअल में। तो शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा बस 400 को टिक जाए तो भी बेहतर है, सीरियसली कह रहा हूँ, 400 को क्रॉस करना जरूरी है। और नीचे की तरफ तो चलो ठीक है 350 के आसपास सपोर्ट है। अच्छा बाकी बात करें टीटाकर, अच्छा टीटाकर के ऊपर दोस्तों आज एक बहुत वाइटल अपडेट आया है, याद रखना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट भी दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल टीटाकर की शेयर भी हमने देखा लास्ट कुछ महीनों पे मतलब 6 महीने की चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 1,000 तो नहीं, चलो ठीक है 1,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश जरूर किया, बट 1,000 के नीचे लगभग 970 से लेके 980 इस रेंज को भी बार बार स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और लास्ट एंड आखिरी कंपनी थोड़ा सा इसको भी टच कर लेते हैं, जुपिटर वॉगन अच्छी कंपनी है, बट ये शेयर भी बार बार 400 के रेंज में स्ट्रगल किया और नीचे की तरफ गिरावट भी हुआ है, तो वही 360 के आसपास सपोर्ट मिल गया, ऊपर की तरफ 400 और नीचे की तरफ वही 350 360 इस रेंज के आसपास बार बार सपोर्ट मिला, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि कल कैसा बाजार रहता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दोस्तों डोंट वरी। अच्छा याद रखना दोस्तों, आज इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, कल फिर से न्यू
हफ्ता ओपन होने जा रहा है। तो आज रात की 10:30 के वीडियो में हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।